नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णिमा वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। आज के दिन माता लक्ष्मी ऐरावत पर बैठकर भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि कौन कौन भक्त उनका जागरण कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। जो भक्त माता का जागरण और ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं और उन्हें धन प्राप्त की का वरदान देती हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं शरद पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को अवश्य ही पूरा सुने। आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों धर्म कर्म में निपुण थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत तो करती पर उसको आधा अधूरा करती। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। अब बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, लेकिन उसकी छोटी बेटी की संतान पैदा होने के बाद ही मर जाती। उसके कई बच्चे पैदा होने के बाद मर चुके थे। अपनी संतानों की मृत्यु होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी के पास पहुंची और पंडित जी से कहा कि मेरे संतान होती हैं और वो मर जाती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया है, इसीलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। अब उसने ऐसा ही किया और बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ दिन बाद मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लेकर आई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया। बच्चे के लहंगा छूते ही वह रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन बड़ी ही हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों लिटा रखा है? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था दीदी, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पूर्णिमा के व्रत के पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा का व्रत तथा उसकी महिमा तथा पूरी विधि बतलाई। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को सुनाया था, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक समय की बात है, यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहूँगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति होती है
यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, इस धरती पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान न थी। इस दुख से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी महाराज उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खाया कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी महाराज से बोला कि हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर इस बात को सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुरभाव से कहने लगा कि हे महात्मन, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभी हाल कह सुनाया और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब बातें बता देना और ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को अगर खा लेगी तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना की। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने
एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है यह वही है, और कई फल तो मुझे इस पेड़ पर नहीं दिखाई दे रहा। उस धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया, और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती भी हो गई। माता चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बच्चा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, और उसको तुम कभी अकेला ना छोड़ना। इसीलिए साथ में चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लेकर आ जाना। हमने सारा प्रबंध करा दिया है। देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा और वो दोनों साथ चल दिए, किंतु ये बात उसके मामा किसी और से ना पता था कि धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए माता भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर रखा था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी नगर में ठहरे। उस दिन उस नगर में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। इस बात पर वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य विधिवत संपन्न हो गया। अब वह पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें वर के पिता व उसके मामा में जो हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा न करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपका क्या होगा, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय करने वाली थी
बोली कि जो गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणात होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब बताए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दो। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ जी ने उसको प्राण दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि अब उसके पति जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता से अपने साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ हमारी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन
और उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, इस कथा को पढ़ती हैं अथवा सुनती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार पूर्णमासी की कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और रोज कार्तिक माह का महात्म्य और कथा हमारे इस चैनल पर अवश्य ही सुनें।